एक समय की बात है, एक राजा अपने 3 बेटों को अपने पास बुलाता है क्योंकि अब राजा बूढ़ा हो चुका था। वह चाहता था कि उसकी गद्दी उसी का कोई बेटा संभाले, पर 3 बेटों में कौन संभालेगा ये राजा नहीं जानता था। तो उसने सोचा कि बेटों से प्रश्न किया जाए, उनसे पूछताछ किया जाए। तो वे तीनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ काम है। तीनों राजकुमार आज सोच में पड़ गए कि आज राजा को हमसे क्या काम पड़ गया। राजा ने कहा कि मैं तुमको एक काम देता हूँ, उस काम को ध्यानपूर्वक सोच समझ कर करना। तो जैसे ही राजा बोलना शुरू किया तब सब चुप हो गए। राजा ने अपने बेटों से पूछा कि अगर आप तीनों को किसी अपराधी को सजा देने को कहा जाए तो तुम क्या करोगे। तभी एक राजकुमार ने कहा कि मैं उसे बड़ी से बड़ी सजा दूंगा ताकि फिर कोई वह काम ना करे। दूसरा कहता है कि मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा ताकि कोई वह काम करने से भी डर जाए। राजा का तीसरा बेटा थोड़ा समझदार था। वह कहता है कि अगर राजा की अनुमति हो तो मैं इसका जवाब देने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, सुनाओ। राजकुमार ने कहानी शुरू की। एक बहुत ही अमीर राजा था, उसके पास एक तोता था। वह उससे बहुत प्यार करता था, उसका बड़ा ध्यान रखता था। एक दिन उस तोते ने राजा से कहा कि वह अपनी माँ से मिलने जाना चाहती है। राजा ने कहा कि ठीक है, जाओ, लेकिन ज़्यादा दिन तक मत रुकना, जल्दी लौट आना। तोता चला गया, अपनी माँ से जाकर मिला। कुछ दिनों तक वहाँ पर रहा, वह अपनी माँ का ध्यान रखा। अब तोता जब वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखता है। उसने कई लोगों से ये बात सुन रखी थी कि उस पेड़ का फल खाने से कोई भी अमर हो जाता है। तो वह फल तोता राजा के लिए लेने लगा। रास्ता बहुत लंबा था, इसीलिए रास्ते में तोता थोड़ी देर के लिए सो जाता है और वह पेड़ के नीचे आम को रख देता है। तभी उस आम को सांप ने थोड़ा सा खा लिया। अब वह आम जहरीला हो गया। सुबह तोता उठा और वह आम ले जाकर राजा को दे दिया। राजा ने उस आम को सबसे पहले अपने पालतू कुत्ते को थोड़ा सा खिला दिया और वह उसी वक्त मर गया। और यह देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और सजा के नाम पर उस तोते को मरवा देता है और उस आम को दूर फेंकवा देता है। धीरे धीरे उस जगह पर एक आम का पेड़ उग आता है। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी उस पेड़ का फल ना खाए, वह पेड़ जहरीला है। अब एक दिन उसी रास्ते से एक महिला गुजर रही थी। उसे इन सब बातों की जानकारी नहीं थी। उसे भूख लग रही थी और उसने वह फल खा लिया। अब धीरे धीरे बात फैलती गई कि उसकी उम्र कम होती जा रही है, वह वापस से जवान होती जा रही है। जब यह सब बात राजा को पता चली तब राजा को समझ आया कि उसने क्या गलती की थी। राजा अफसोस करने लगा, वह रोने लगा कि वह सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की। उसने तोते से सच पूछने की कोशिश क्यों नहीं की, सीधा सजा क्यों दे दिया। और इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं यही करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बिना मैं सच जाने किसी को भी सजा दे दूँ। अगर कोई भी आकर कह दे कि सामने वाला गुनहगार है तो मैं बिना सच जाने सजा सुना दूँ। मैं सबसे पहले सब कुछ जानने की कोशिश करूँगा, सच पता करने की कोशिश करूँगा और फिर सजा देना है या नहीं ये तय करूँगा। इससे मैं एक सही फैसला कर पाऊँगा और किसी बेगुनाह के साथ गलत नहीं करूँगा। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश होता है और उस राजकुमार को आगे चलकर राजा बना दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत ही होता है। तो आप कोई भी फैसला करने से पहले सोच विचार अवश्य करें। इससे आप एक सही फैसला कर पाएंगे, एक सही डिसीजन ले पाएंगे